Hello everyone, I am Satish Pangal, Assistant Professor of Geography from Government PG College for Women, Rohtak. In this video, we will discuss special distribution of food crops, which comes under the paper of Economic Geography. खाद्य फसलों का स्थानिक वितरण। खाद्य फसलों का स्थानिक वितरण डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं। एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो खेती और पशुपालन से संबंधित है। फसल पौधों या पशुओं का उत्पाद होता है जो आर्थिक लाभ या निर्वाह के लिए किया जाता है। फसलों के प्रकार। फसलों को निम्नलिखित बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है, जैसे उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती हैं: फूड क्रॉप्स, खाद्य फसलें, कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड लास्ट ऑन द प्लांटेशन क्रॉप्स। फसलों के प्रकार अन्य आधारों पर ऑन द बेसिस ऑफ मौसम। सीजन के आधार पर फसलें तीन भागों में डिवाइड हो सकती हैं: खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और ज़ैद की फसलें। खरीफ की फसलें। खरीफ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है शरद ऋतु। इन्हें मानसूनी फसल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बुआई जो है मानसून की शुरुआत में या हम कह सकते हैं कि जून के आसपास होती है, जबकि कटाई का समय सितंबर या अक्टूबर महीना होता है। खरीफ की फसलों के उदाहरण चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि हैं। रबी की फसलें। रबी का अर्थ है वसंत। रबी की फसलों को नवंबर-दिसंबर महीने में बोया जाता है एवं अप्रैल या मई महीने में इनकी कटाई की जाती है, जैसे गेहूं, जौ, सरसों, मटर इत्यादि सभी रबी की फसलें हैं। ज़ैद की फसलें। ये फसलें लघु स्तर की फसलें भी कहलाती हैं क्योंकि इनके बोने से कटने तक का काम जो है कम समय में होता है। इनको मुख्य रूप से मार्च से जुलाई के मध्य में उगाया और काटा जाता है। उदाहरण के रूप में कद्दू, ककड़ी, करेला, खीरा, तरबूज इत्यादि सभी ज़ैद की फसलें कहलाती हैं। अब बात करते हैं हमारी प्रथम खाद्य फसल चावल की। राइस। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसके सफल विकास के लिए अधिक गर्मी और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। चावल के विकास से संबंधित अन्य जलवायु शर्तें इस प्रकार हैं। तापमान। चावल की बुआई के समय औसत तापमान जो है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जबकि मासिक औसत तापमान इसके पूरे सीजन के दौरान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। चावल की जो पौधा है वो 23 डिग्री से 25 डिग्री के तापमान में सफल विकास करता है। इसकी कटाई के दौरान जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का अनुकूलन तापमान होता है। वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट जो है चावल की खेती की कृत्रिम प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। आइसो हाइट समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है वहां चावल मुख्य खाद्य फसल है। ऊंचाई। भारत के संदर्भ में चावल समुद्र तल से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जाता है। मिट्टी। चावल विविध प्रकार की मिट्टियों में भली भांति उगाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का समतल होना अति आवश्यक है। चावल की खेती की विधियां। चावल की खेती की मुख्य रूप से 4 विधियां हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड, ट्रांसप्लांटिंग मेथड और जापानी मेथड शामिल हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड। प्रसारण विधि में जो है हम हाथों से बीज को खेत में बिखेर देते हैं। यह विधि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में लाभकारी है जहां वर्षा कम होती है, अर्थात शुष्क जलवायु हो और
मिट्टी कम उपजाऊ हो। ड्रिलिंग मेथड। इस विधि में भूमि की जुताई द्वारा बीज खेत में बो दिए जाते हैं। यह विधि मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत तक सीमित है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड। इस विधि में बीज सबसे पहले नर्सरी में तैयार किए जाते हैं और उसके बाद जब बीज 4 से 5 सप्ताह के हो जाए, अर्थात बीजों से अंकुरित होने वाले पौधे 4 से 5 सप्ताह बाद एक निश्चित लंबाई को धारण कर लें, उसके बाद उन पौधों को नर्सरी से उखाड़कर हम खेत में प्रत्यारोपित कर देते हैं। इस विधि के अंतर्गत चावल की सबसे अधिक पैदावार होती है। जापानी मेथड। जापानी मेथड और ट्रांसप्लांटिंग मेथड में केवल अंतर यह है कि जापानी मेथड में नर्सरी से उखाड़े गए पौधे जब खेत में प्रतिरोपित किए जाते हैं तो उनके बीच में जो दूरी है वो एक समान रखी जाती है ताकि निराई करना आसान हो जाए और खाद डालना सुगम हो। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, जापानी मेथड से उगाया गया एक चावल का खेत। भारत में चावल की फसल का मौसम। भारत में चावल की फसल मुख्य रूप से खरीफ के सीजन में उगाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में चावल की फसल खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हम बात करें तो चावल तीनों मौसमों में उगाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ओस, अमन और बोरो कहते हैं। कुल उत्पादन में ओस, अमन और बोरो का जो हिस्सा है वो 78%, 20% और 2% क्रमशः है। भारत में चावल का स्थानिक वितरण। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, चावल के स्थानिक वितरण को हमने 2 कलर से दिखाया है। मेजर कलर गहरे हरे रंग से दिखाए गए हैं, अर्थात ये वे क्षेत्र हैं जहां चावल मुख्य फसल है और 1960 अर्थात हरित क्रांति से पहले भी यहां चावल का उत्पादन होता था। इसमें आसाम घाटी, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। जबकि 1960 हरित क्रांति के बाद चावल जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाता है। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास के क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है। राज्यवार पैदावार की बात की जाए तो वर्ष 2015-16 के अनुसार पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में चावल उगाया जाता है। यील्ड अर्थात उत्पादकता के रूप में हम देखें तो चावल की उत्पादकता पंजाब में सबसे अधिक है, जो 3974 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। विश्व में चावल का स्थानिक वितरण। विश्व में चावल उष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसमें ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया मुख्य क्षेत्र हैं। अगर देशवार उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में सबसे अधिक चावल उत्पादक देश है। इसके बाद भारत और इंडोनेशिया का स्थान आता है। चावल की कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चावल की खेती को हो कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश कार्य मानव अपने हाथों से करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 का थीम राइस इज लाइफ है। भारत में कावेरी डेल्टा के अंतर्गत आने वाला तंजावुर जिला चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। भारत थाईलैंड के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। अब हम बात करते हैं हमारी अन्य खाद्य फसल गेहूं के बारे में। गेहूं विशेष रूप से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। यह चावल के बाद लोगों का दूसरा सबसे बड़ा भोजन है। जलवायु शर्तें। गेहूं एक रबी की फसल है।
जो सर्दियों की शुरुआत में उगाया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में काटा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिण भारत से उत्तर की ओर बढ़ते हैं, गेहूं की बुआई का समय बदलता जाता है। देखते हैं विभिन्न राज्यों में गेहूं की बुआई का समय क्या है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ गेहूं की बुआई सितंबर-अक्टूबर महीने में होती है, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर महीने के अंतर्गत की जाती है। जैसे ही हम और अधिक लैटिट्यूड में ऊपर जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में गेहूं की बुआई नवंबर-दिसंबर महीने में की जाती है। तापमान, गेहूं की बुआई के समय जो औसत तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, जबकि कटाई के समय गेहूं की फसल को 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के अनुकूलन तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा, गेहूं की फसल के लिए औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा गेहूं की खेती की उच्चतम सीमा है, अर्थात 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर गेहूं की कृषि नहीं की जाती। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है वहां सिंचाई की मदद से हम गेहूं की कृषि को कर सकते हैं। गेहूं की कृषि के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना अनिवार्य है। गेहूं की खेती की विधियां, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, गेहूं की खेती की 2 विधियां हैं, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड प्रमुख है। ब्रॉडकास्टिंग मेथड में गेहूं को जो है हम हाथों से, अर्थात गेहूं के बीज को खेत में हाथों से बिखेर दिया जाता है। उसके पश्चात कल्टीवेटर की सहायता से जुताई की जाती है। ड्रिलिंग मेथड में गेहूं की बिजाई मशीन की सहायता से की जाती है और इस विधि के अंतर्गत पौधों की दूरी एक समान होती है। यह सबसे उपयुक्त विधि है तथा इसी विधि में गेहूं की उपज जो है वो अत्यधिक होती है। गेहूं का स्थानिक वितरण, गेहूं का स्थानिक वितरण हम मेजर और माइनर एरिया के रूप में देख सकते हैं। मेजर एरिया वो प्रमुख एरिया है जहां गेहूं की कृषि हरित क्रांति से पहले भी होती थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल थे। लेकिन हरित क्रांति के बाद गेहूं की कृषि का विस्तार हुआ और आप देख पा रहे हो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल के कुछ क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र इसकी कृषि के लिए अब मुख्य क्षेत्र हैं। भारत में गेहूं का राज्यवार उत्पादन, वर्ष 2015-16 के अनुसार भारत में गेहूं का राज्यवार उत्पादन इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक क्षेत्रफल भी गेहूं की कृषि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का ही होता है। लेकिन पंजाब उत्पादकता के मामले में सबसे अव्वल स्थान रखता है और यहाँ 4596 किलोग्राम पर हेक्टेयर की उपज होती है। विश्व में गेहूं का स्थानिक वितरण, हम देख पा रहे हैं कि लगभग जो टेम्परेट जोन है वहाँ गेहूं की कृषि की जाती है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी जो क्षेत्र हैं, कनाडा का क्षेत्र, इसी प्रकार यूरोप का विस्तृत क्षेत्र गेहूं की कृषि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें यूक्रेन और का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर एशिया में देखें तो ईस्ट एशिया में पूर्वी चीनी क्षेत्र, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, जबकि संयुक्त दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे और दक्षिण ब्राजील के क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अगर हम संसार में गेहूं का उत्पादन देश वाइज देखें तो वर्ष 2017-18 के अनुसार चीन गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसी प्रकार भारत और रूस क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।